जी आप बोले। एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो सरकार ने ये स्थिति बना दी है कि कोई भी किसी को भी मार दे, किसी को भी कुछ कर दे और मुआवजा देके इनकी मुक्ति हो जाती है, इनका पीछा छूट जाता है। तो सर किसी की जान से बढ़कर पैसा नहीं होता है। 20 बच्चे गए हैं, उनका 1-1 करोड़ रुपए कोई मुआवजा कोई वो नहीं है, सलूशन नहीं है। सरकार को ये स्थिति बनानी ही नहीं चाहिए कि बच्चे अपनी जान दें क्योंकि मुआवजा उन परिवारों की पूर्ति नहीं कर पाएगा जिनके बच्चे गए हैं। इसलिए सरकार के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआवजे से ज़्यादा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से मेरा काम मुआवजा भी इस तरह से मेरा कार्यक्रम नहीं चलता कि कोई बोल रहा है आप उसमें चिल्लाए जा रहे हैं। ना आप इनसे काबिल हैं, ना आप इनसे कमजोर हैं। तो प्लीज एक एक आदमी को बोलिए। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगी, मुआवजा तो उनका भरपाई नहीं कर पाएगा और इतने प्रोटेस्ट के बाद अगर उनको मुआवजा दिया जाए, सरकार को तो ये पहले ही सोच लेना चाहिए कि इस स्थिति को कैसे हम संभालें। इतने बच्चे रोड पे आ गए हैं, मोदी जी को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे देश की जनता ने उनको बहुत उम्मीदों से सीट पे बिठाया था, जिस पर वो एक भी उम्मीद पे खरे साबित नहीं हुए हैं। कोई भी जो भी उन्होंने वादे किए थे, किसी भी वादे को, एक भी वादा उन्होंने किसी के लिए पूरा नहीं किया है। तो मैं आपको सर मेरी यही वो है कि बच्चों के लिए शिक्षा एकदम अपने देश में फ्री की जाए और चिकित्सा फ्री की जाए, क्योंकि आज मीडियम आदमी की ये हालत है कि कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो वो इलाज नहीं करा सकता, तो वो कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाए तो अपने परिवार की इलाज करा सके, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसीलिए सर देखिए सर, थैंक यू। जर्नलिस्ट ने आज जर्नलिज्म को जिंदा रखा है। मेरी बात मत करो सर, हम ना तो किसी की तारीफ करने आए हैं, क्योंकि तारीफ ना बोलती है, काम दिखाई देता है, हमें किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और अभी आपने जो पीछे किसी बच्ची से बात की थी, उनके फादर साथ में थे, मेरा बेटा और मेरे दोनों भांजे अंदर हैं। तो हम किसी समय में जब छोटे थे ना, हमारे मोटिवेटिव थे हमारे माँ बाप, हमारे जिनसे हमने सीखा है। आज हम मोटिवेट हो रहे हैं अपने बच्चों से। आज हमें हमारे बच्चे सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पेरेंट्स को धकिया के बच्चे ले आए। हाँ। चलना पड़ेगा। आज देखो ये खासकर बेटियों ने, ये वो बच्चे हैं, ये हमारे वाले नहीं हैं कि माँ बाप से पूछ करके टॉयलेट जाते थे। ये बच्चे वो हैं जो कंप्यूटर हैं, आप इनसे ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकते। इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर भेजा भगवान ने जो आप जज भी नहीं कर सकते। इसलिए इन बच्चों को आप समझो, ये आग है, ये आग है। इसको आग को ना बस इसको अंगारे रहने दो, इसको ज्वाला मत बनने दो। एक बात आप मानेंगे, मैं आपसे चूँकि बच्चों से बात कर रहा हूँ, शायद वो बात इस बात को न समझे, लेकिन आप एक बात मानेंगे, इस सरकार ने मुझे लग रहा है कि टेस्ट किया। वैसे ये टेस्ट करने में माहिर है। हाँ। किसानों को भी 13 महीना टेस्ट किया, और जब यूपी पंजाब के चुनाव आए तो किसी कानून वापस ले लिया। इस सरकार को जैसे पहले कहा गया, थोड़ा इधर आ जा, जैसे पहले कहा गया वहाँ के भी किसानों को कहा गया कि खालिस्तानी है, तो ये आरती है, फिर ये है वो है, वहाँ तो दारू की बोतलें मिल रही हैं। फिर प्रधानमंत्री खुद ही सामने आए और किसे देखिए हाउ द जोश। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसी तरह इस आंदोलन को भी पहले सरकार ने देखा और उसके बाद उसे लगा कि मुश्किल है। हाँ। तो उसने तुरंत कोर्स करेक्शन किया, और जिस दरमियान या लग रहा था कि सरकार को पता ही नहीं कि अनशन सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इसकी प्लानिंग ये 2 दिन से कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं। और ये मकर जाल है, आज पहली गांठ खुली है। आज जो पहली गांठ खुली है इन बच्चों की खातिर, ना किसान कामयाब हुए, ना हमारी बेटियां कामयाब हुई, ना और कोई आंदोलन कामयाब हुआ, ये बच्चे कामयाब। और बच्चे की जीत के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं। ये तो है क्या चीज़। सर मुझे ये लगता है कि यूथ ने इस बार बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। यूथ ने इतना स्ट्रांग मैसेज दिया है कि जब भी देश की बात आएगी और मुद्दे एजुकेशन जैसे हों, तो हम सारी डिस्ट्रैक्शन जो भी है, जो भी सरकार जिसमें उलझाना चाहती है, हम वो सब छोड़ के और एक साथ एकजुट होकर अपना हक लेंगे। और हम नए ज़माने के यूथ हैं, हमें पता है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हैं, आप हमारे सीनियर हैं सर। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ, CGP साहब, CGI ने CJP से आया है, तो उनकी देन है। अभी वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ डोंट वेस्ट माय टाइम। अभी भी वो नहीं मान रहे हैं कि एक मैं छोटी सी बात बोल दी है, काकरोच, उससे देश में इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है। उनको लगता था, और मीडिया को भी लगता था, ये कोई मुद्दा ही नहीं बन सकता है।
बट सर ये देश के लिए सबसे अहम मुद्दा बना, देश के लिए सबसे अहम मुद्दा बना है और जहाँ तक सरकार को भी झुकना पड़ा यहाँ पे। और उसके अलावा सर मैं बहुत मानता हूँ कि अभी लोकतंत्र जिंदा है। और हम लोग देखिए, आप तो मंच से इस बात का ऐलान किया कि सरकार ने 1 करोड़ मुआवजा देने की बात की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। 20 जुलाई के जो घटना घटी थी कि 20 जुलाई को जो घटना घटी थी, उस घटना पर छात्रों के खिलाफ मुकदमेबाजी या उनको लीगल उसमें नहीं बनाया जाएगा। मंच पे ऐलान हो रहा है, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है और मैं जरा सुन लेते हैं। काम करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है और 1 महीने बाद हमारा डेलीगेशन फिर से सरकार से मिलेगा ताकि हम उस डिमांड चार्टर को अमल में ला सकें। हाँ, ये बोलिए। एक दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। ये उस रिजीम के खिलाफ बहुत बड़ी जीत है जो कहती है कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते। छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है, शुरुआत है लेकिन जीत है, बड़ी जीत है। ये अकाउंटेबिलिटी की जीत है। लेकिन ये सबको एक बार फिर से सर समझना होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये एकदम से निरंकुश ना हो जाए कि देखिए हम ही वो चलाते हैं, आप यही देखिए। आपको भी मेन स्ट्रीम मीडिया देखे, सोशल मीडिया को भी देखे। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि अब इंस्टाग्राम देखो। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने मत में ना चूर रहे। एक चीज़ लास्ट और फर्स्ट यही कहना था, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा सिस्टम जैसे सिर्फ चलता था पुराने ज़माने में। टीवी देखा और चल दिए उसी ओर। ये रेडियो रवांडा बनाने की कोशिश ना करें। बताओ, आपकी जो डिमांड थी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब तो ये धरना विरोध प्रदर्शन खत्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है? धरना प्रदर्शन भले ही बंद हो सकता है, लेकिन हमारी डिमांड्स अभी भी जारी हैं। हम एजुकेशन सिस्टम में और बेटरमेंट चाहते हैं। ये उसकी स्टार्टिंग है, उसकी एंडिंग नहीं है सर। ये उसकी स्टार्टिंग है, ये सबसे शुरुआत है कि हम एक बेटर नेशन बना सकते हैं। ये एक प्रूफ है, ये रेजिग्नेशन एक प्रूफ है कि हम में इतना पावर है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम एक बेटर नेशन बना सकते हैं। तो हम ज़रूर बनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं जो चीज़ हमें चाहिए थी हमें मिल गई है। अब एजुकेशन को अपने आप को बेटर करना होगा और एजुकेशन मिनिस्टर्स को और आने वाली सरकार को एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर एजुकेशन अच्छी है तो ही हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, अदरवाइज रोज धरना प्रदर्शन होगा, वो अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। एजुकेशन को और बेटर कर दो, जिससे कि जो भी पब्लिक मांग रही है, जो बच्चों के लिए एजुकेशन बेटर के लिए, वो जब हमें मिल चुका है, इस्तीफा मिल चुका है। हर तरफ छात्रों में खुशी का माहौल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और अब तो घर जाओगे? अब तो जाएंगे, अब तो खुशी खुशी जाएंगे हम घर। तो एक इस्तीफे से आपका मन खुश हो गया? नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी का भी चाहिए। ये किस लिए? भाई अभी चाहिए उसने। हम लोगों को अभी हमारी बस शुरुआत है। हमें एजुकेशन, हम लोगों ने इस्तीफा लिया है, इसलिए हमें एजुकेशन में चेंजेस चाहिए। हमें चेंजेस चाहिए जिस चीज़ की हमने मांग करी है। जो उन बच्चों की जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, 12 बच्चों ने, हमें उनके लिए भी इंसाफ चाहिए, उनके फैमिलीज के लिए मुआवजा चाहिए। ये बस शुरुआत है। अगर एजुकेशन में चेंजेस नहीं होते तो हम फिर से लड़ेंगे। हमने सिर्फ इस्तीफा नहीं, हमें चेंजेस चाहिए। हमें सही एजुकेशन। उन 3 मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। जो बच्चे खत्म हुए हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनको भी कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस बारे में भी बात होनी चाहिए। टाइम से कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कितने बच्चों की मेंटल स्टेट कितनी खराब हो जाती है। उन्होंने 1 साल 2-3 साल बैठ के बच्चे पढ़ाई करते, फिर जाके पता लगता है पेपर लीक हो चुका है। हमने जितनी मेहनत करी है 2 साल की, वो सब खराब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी पुलिस वालों ने इतना दंगा करा था, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी थी, उनके पैसे कौन देगा? उनके खर्च, इलाज के पैसे कौन देगा? सरकार को इस बारे में भी देखना चाहिए। और जो पुलिस वाला था, हर किसी को गिरफ्तार करना चाहिए इस खिलाफ, और बच्चों को एड के लिए पैसे देने चाहिए। और उन लोगों को, जो भी लोग घायल हैं, एक लड़के का पूरा सर फट गया था, उसके इलाज के पैसे सरकार को देने चाहिए।